आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। तो आर्यन खान ड्रग्स मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गवाह प्रभाकर ने वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाए हैं। वसूली के बाद समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे हैं। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, जो आज दिल्ली पहुंचे हैं। समीर वानखेड़े ने एक हलफनामा दिया है। आर्यन केस में एक गवाह पलटा है, 2 लापता हैं। एनसीबी ने समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, समीर वानखेड़े आज दिल्ली में देखे गए। उधर एनसीबी के मुख्य प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने फिर एक बार एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वानखेड़े का एक फोटो और कुछ डॉक्यूमेंट मलिक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू हुआ है। इस सिलसिले में वानखेड़े ने कहा कि वो कोर्ट में जाकर संदर्भ में न्यायालयीन लड़ाई लड़ने वाले हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का एक फोटो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पहचान कौन ऐसा कैप्शन दिया है। ट्वीट किया हुआ फोटो वानखेड़े की पहली शादी का है। वानखेड़े की पहली शादी डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो आर्यन खान केस में हर रोज एक नई परत खुल रही है। अब इस मामले में समीर वानखेड़े का नाम भ्रष्टाचार के आरोप में भी जोड़ा जा रहा है, सामने आ रहा है, जिसके चलते उन पर एनसीबी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। और कल इस मुद्दे पर समीर दिल्ली में एनसीबी के हेडक्वार्टर्स में बात रखने के लिए जाएंगे। मुंबई का क्रूज ड्रग्स केस अब अलग मोड़ पर जाता दिखाई दे रहा है। आर्यन खान केस की जांच कर रहे जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद जांच के घेरे में आ गए हैं। उन पर आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर एनसीबी ने समीर वानखेड़े पर आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है। समीर के खिलाफ विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है और अब वो जांच होने तक अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली एनसीबी हेडक्वार्टर में भी समीर को लेकर बातें हो रही हैं। समीर वानखेड़े की जांच एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह के सुपरविजन में हो रही है और उन्होंने साफ किया है कि जांच में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ट्रांसपेरेंट तरीके से मामले की तफ्तीश होगी। डीजी एनसीबी सत्यनारायण प्रधान समीर को मुंबई एनसीबी के वानखेड़े ने एक विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। अब आपको बताते हैं कि समीर के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप आखिर लगे कैसे। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की तरफ से इंडिपेंडेंट विटनेस पंच प्रभाकर ने अपने हलफनामे में समीर वानखेड़े के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रभाकर ने बताया कि वो क्रूज ड्रग्स रेड वाले दिन वहां मौजूद थे। किरण गोसावी और सैम एनसीबी के ऑफिस के बाहर एक शख्स से मिले। दोनों लोअर परेल गए और ब्लू कलर की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी थी। गोसावी और सैम ने आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की डिमांड की, लेकिन बात 18 करोड़ रुपए में सेटल हुई। गोसावी ने कहा कि इन 18 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को जाने थे और बाकी पैसे बाकी बचे लोगों के पास जाने थे। ये पूरा मामला सामने आने के बाद एनसीबी के अशोक ने कहा कि प्रभाकर ने कुछ लोगों की बातें सुनने के आधार पर समीर वानखेड़े पर यह आरोप लगाए हैं। हालांकि समीर वानखेड़े पर आरोप लगने के बाद एनसीबी ने सेशन कोर्ट में नया हलफनामा दायर कर दिया है, जिसमें समीर ने कहा है कि उन्हें केस की शुरुआत से ही परेशान किया जा रहा था और ये सभी आरोप जांच को भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं। समीर के ऊपर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने क्रूज रेड को ही फर्जी बता दिया था। ऐसे में समीर के ऊपर एक साथ कई आरोप लग रहे हैं, जिसके चलते समीर के खिलाफ जांच के आदेश भी हो गए हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि समीर आर्यन खान केस की जांच जारी रख पाएंगे या फिर अपने ही खिलाफ हो रही जांच के फेर में फंस जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान के साथ सेल्फी लेता हुआ और आर्यन को किसी से फोन पर बात करवाने वाला केपी गोसावी ने अब एक नया खुलासा किया है। क्रूज पर रेड के बाद एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान को अपने परिवार वालों से और अपनी मैनेजर से बात करनी थी, इसीलिए मैंने अपने मोबाइल से आर्यन की बात करवाई थी, ऐसा खुलासा केपी गोसावी ने किया है। एनसीबी के साक्षीदार प्रभाकर सैल ने मीडिया के सामने आकर कई खुलासे किए हैं। बता दें कि प्रभाकर केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है। प्रभाकर सैल ने सबूत के तौर पर कुछ वीडियो भी मीडिया को दिए हैं, जिसमें केपी गोसावी के फोन से आर्यन किसी से बात कर रहा था। आर्यन ने अपने माता पिता और मैनेजर से बात करने की विनती की थी। आर्यन के पास उसका मोबाइल नहीं था, इसलिए अपने मोबाइल से मैंने उसकी बात करवाई थी, ऐसी जानकारी गोसावी ने मीडिया को दी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये गोसावी कौन है। ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए, क्योंकि ये बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्रूज पर हुई छापेमारी और ड्रग्स की बरामदगी में 9 गवाहों में से एक है गोसावी। आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर लेकर गोसावी ही गए थे। इनकी फोटो भी वायरल हुई थी, तस्वीर खींचते हुए आर्यन खान के साथ। एनसीबी के ऑफिस में आर्यन खान के साथ गोसावी की सेल्फी वायरल हुई थी, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। गोसावी क्रूज पर हुई छापेमारी और ड्रग्स की बरामदगी में 9 गवाहों में से एक है गोसावी, और शुरुआती दिनों में भी काफी चर्चा में रहा था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कल एक ट्वीट किया था। इसके बारे में बीजेपी सांसद मोहित कंबोज ने ट्वीट कर संजय राउत से पूछा था कि यह व्यक्ति कौन है, इसके बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं से क्या संबंध है। आज संजय राउत ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि यह व्यक्ति सैम डिसूजा है। सैम मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का पुराना खिलाड़ी है। बड़े बड़े नेताओं अभिनेताओं के पास वो विदेशों में भेजा करता है पैसे। यह बहुत बड़ा खेल है। खेल तो अब शुरू हुआ है। इंटरवल तक स्टोरी नवाब मलिक ने सुनाई, आगे का स्क्रीन प्ले मैं आपको बताऊंगा। की विटनेस है ये पूरे मामले में, जो षड्यंत्र, पैसे का खेल, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग भी है। मैं ईडी को सूचित करना चाहता हूँ। बीजेपी के जो नेता ईडी का खेल कर रहे हैं ना, तो ये मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। की विटनेस है ये पूरे मामले में, जो षड्यंत्र, पैसे का खेल, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग भी है। मैं ईडी को सूचित करना चाहता हूँ। बीजेपी के जो नेता ईडी का खेल कर रहे हैं ना, तो ये मामले में भी मनी। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ किए जा रहे आरोपों की जांच होगी, ऐसी जानकारी एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह ने दी है। महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है, जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है। इस पे हम आवश्यक कार्रवाई करें। बात करेंगे क्रूज ड्रग्स केस की, तो क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोपों के बाद प्रभाकर सैल को पुलिस ने सुरक्षा दे दी है। इस मामले में अगर किसी ने शिकायत दी तो पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसा महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है। तो ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए आज अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंची। एनसीबी ने समन भेजकर सुबह 11 बजे उन्हें बुलाया था। अनन्या के नहीं आने की वजह से एनसीबी ने आज पूछताछ को पोस्टपोन किया है। जल्द ही अगला समन जारी होगा। मुंबई क्रूज ड्रग केस में अनन्या से पहले ही 2 बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन एनसीबी ने उन्हें फिर बुलाया था। क्रूज ड्रग्स मामले में मुंबई के एक वकील कनिष्ठ जयंत ने पुलिस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें उन्होंने वानखेड़े समेत कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्रूज मामले में 12 और 16 अक्टूबर को केपी गोसावी, मनीष भंसाली, ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाभा और
अमीर फर्नीचर वाला के खिलाफ कनिष्ठ जयंत ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। ड्रग पार्टी केस में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई की अतर रोड जेल में बंद हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आर्यन खान को लेकर शाहरुख खान को सलाह दी है और कहा है कि उन्हें पुनर्वास केंद्र भेजें। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास अठावले ने ये बात कही। एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आज एक बड़ा झटका लगा है। प्रभाकर सैल द्वारा किए गए आरोपों को अहमियत न देने की मांग करने वाली याचिका वानखेड़े ने आज मुंबई सेशन कोर्ट में दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल एक पंच ने एफिडेविट दायर करके इस पूरे मामले में एक वसूली गैंग बताया है। जैसे कि आपको बता दें, इस एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके से उन्होंने रेड करा है उसके बाद में किरण गोसावी है वो जो कि डिमांड करते हैं आर्यन खान के मैनेजर और शाहरुख खान के मैनेजर पूजा से ये डिमांड करते हैं 28 करोड़ रुपए की, जिसके बाद में ये मामला तय होता है 18 करोड़ रुपए। जिसके बाद में और ऐसा भी बात सामने आती है, उन्होंने ये भी कहा है एफिडेविट में कि ये इनमें से कुछ पैसा जो 8 करोड़ रुपए था वो समीर वानखेड़े को देना था, इससे पूरा तय हो चुका था और कुछ रकम इनको मिली भी थी। जैसे कि ये भी बताया गया कि 55 लाख की रकम इनको मिली थी। सेशन कोर्ट में अपनी एक याचिका दायर की, जिसे सेशन कोर्ट ने आज उन्हें राहत नहीं दी है, उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब देखना ये होगा कि समीर वानखेड़े का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ये पूरा मामला राजनीति एनसीपी वर्सेस एनसीबी होते जा रहा था और उसके बाद में अब देखा जा रहा है कि ये मामला राज्य सरकार वर्सेस एनसीबी होता जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीति गरमा गई है। आज संजय राउत ने भी ट्वीट करके कहा था और इस चीज़ के बारे में बताया था कि इस सब चीज़ पे पूरी मुंबई पुलिस को भी कार्रवाई करना चाहिए, जैसे कि इस पर पूरी तरह से मुंबई पुलिस को इसमें कार्रवाई करना चाहिए। सैयद जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। नासिक जिले के मनमाड में ट्रक ने पीछे से केमिकल ले जा रहे एक बड़े टैंकर को टक्कर मार दी। टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई। घटना मुंबई आगरा हाईवे पर चंदवाड़ के राहुत घाट पर है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।